यूएई जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और जलने की बदबू आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। दाऊदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में जाते जाते रस्ते जो ना क्या मैटर एक मिनट दुबई भी खलो जा। तो पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है वो अबू धाबी में रुकेंगे, और कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये उनका 5वां दौरा है जब से वो वजीर आजम बने हैं 2014 में। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो, ताकि पाकिस्तान को बार बार इस तरह से कटोरा लेके भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन खैर पाकिस्तान आजकल कटोरा लेके नहीं जा रहा, आजकल बाल्टी लेके जाते हैं, क्योंकि जी पैसा बहुत चाहिए तो कटोरे में तो आता नहीं है। तो क्यों सुलगी है, क्यों जल रहे हैं, क्यों धुआं निकलता दिख रहा है पाकिस्तान से कि हमारा मुस्लिम उम्मा इंडिया के करीब जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का यह कहना है कि इंडिया 2075 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड। पाकिस्तान खुद हैरान है कि मेरी मुस्लिम उम्मा दोस्ती उससे मोदी से कर रहा है जिसको मैं इतने साल से बदनाम करने की कोशिश। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट है। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ पावर है, सुपर पावर है, काफी हद तक सुपर पावर बन पाने के स्टेटस पे पहुंच चुका है। दिस इज इंडिया सेंचुरी, नॉट डेकेड, बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का प्राइम मिनिस्टर 9 साल में 5वीं बार यूएई जा रहा है। क्या रीजन है? क्या इंडिया का गल्फ पे फोकस है और यूएई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दाऊदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में जाते जाते रस्ते जो ना क्या मैटर एक मिनट दुबई भी खलो जा। तो पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है वो अबू धाबी में रुकेंगे, और कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये उनका 5वां दौरा है जब से वो वजीर आजम बने हैं 2014 में। 2022 जून 2022 में भी गए थे, अगस्त 2019 में भी गए थे, फरवरी 2018 में भी गए थे, और 2015 में भी गए थे। सो 2015 के बाद उन्होंने जो एक कस्टमरी दौरा किया होगा, उसके बाद 18, 19, 20 मतलब 22, 23 हर साल वो दौरा कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और नॉर्मली जो वज़राए आज़म होते हैं वो इस तरह नहीं रुकते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनका एक स्टाइल होता है। वो भले जितने भी करीबी ताल्लुकात हों, पाकिस्तान दे चलो गल हो रहे ना, असीं ते खलो जाने हैं, भरा समझने अपना ते सऊदीज़ को, और इनको जितनी दफ़ा मर्जी चले जाएं, और वो कभी कभी आते हैं, हम जब मर्जी चले जाते हैं, क्योंकि ज़रूरतें साड़ियाँ नहीं है। बट एनी हाउ ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विजिट है, इसके हवाले से सारी बात है, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। यूएई जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और जलने की बदबू आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। क्या मुस्लिम उम्मा ने उन्हें छोड़ के प्राइम मिनिस्टर मोदी एक मुस्लिम कंट्री यानी कि इजिप्ट में तो अभी हाल में ना अपना हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ नाइल दिया था प्राइम मिनिस्टर को, और उससे पहले सऊदी तो दे ही चुका है, ये यूएई भी दे चुका है। ये 5वीं विजिट 9 साल में क्या दर्शाती है? देखिए बहुत कुछ दर्शाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हो क्यों रहा है, ठीक है ना। आपने ऑर्डर ऑफ नाइल की बात की, ऑर्डर ऑफ जायद भी मिला हुआ है उनको, तो यूएई ने भी दिया है। तो देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये कि एक इंडिया फ्रांस यूएई समिट भी है जो बनाई गई है स्पेशली टू काउंटर दी क्लाइमेट चेंज। और आपको पता है कि अगली ये जो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होनी है वो दुबई में होनी है, यूएई में होनी है, सॉरी। तो वो COP28 होगा। COP का मतलब होता है COP28, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। अब मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो है वो यूनाइटेड नेशन जो UNFCC कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंतर्गत क्या किया गया है कि हर साल या साल में 2 साल में एक बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो भी जिसने भी UNFCC साइन किया है वो सारे मिलते हैं और वेरियस क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो अगला वाला जो ये होने वाला है COP28 वो यूएई में होने वाला है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
तो COP28 एक तो प्री तैयारी के लिए जा रहे हैं, दूसरा ये भी पता होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट की G20 जो सब मिल करके खत्म होगा, G20 का पूरा जितना भी प्रोग्राम चल रहा है वो होना है दिल्ली में, नई दिल्ली में। कई हेड ऑफ G20 के सारे हेड ऑफ स्टेट आएंगे एंड देन द G20 विल बी कल्मिनेटेड। लेकिन उसमें जो स्पेशल इनवाइटी इंडिया ने बुलाया है वो है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को स्पेशल इनवाइटी बनाया गया है। सो देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बीइंग बिल्ट बिटवीन इंडिया एंड द अरब वर्ल्ड, या आप कह लें इंडिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड। कहना मुस्लिम उम्मा इज अ इमेजिनेशन, इट्स अ फैसिनेशन ऑफ फ्यू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अदरवाइज मुस्लिम उम्मा स्टेट के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि एवरी मुस्लिम सोसाइटी या every country that declares Islam as a religion state either identifies itself as Arab या टर्क्स। और आप देख लें कि टर्क्स की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कोई भी अपने आप को ये नहीं कहता कि भाई हमारा इस्लामिक लॉ शरिया होगा। यहाँ तक कि टर्की का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो भी नहीं कहता। ये सिर्फ अरब वर्ल्ड के हैं कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे ये लिखा है कि हमारा जो इस्लामिक लॉ, जो लॉ ऑफ द लैंड होगा वो इस्लामिक शरिया, इस्लामिक लॉ होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस साल के आखिर में, सॉरी इस सदी, इस दहाई, इस डेकेड के आखिर में $100 बिलियन ट्रेड है। और अभी पता चला था कि 2022-23 में तकरीबन $31 बिलियन से ज़्यादा की जो एक्सपोर्ट है वो ही है तकरीबन। ये आप समझ लें कि ये नॉट टोटल एक्सपोर्ट है, ये जिसे वो कहते हैं ना टोटल, तो आई थिंक समवेयर अराउंड $76 बिलियन के करीब है जो बायलैटरल ट्रेड है। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडिया से हैं वो तकरीबन $31 बिलियन है, जो कि कहा जाता है कि दैट इज़ डबल्ड। ठीक है जी। तो इंडिया को इसमें बड़ा फ़ायदा है, $31 बिलियन, वहाँ से $76 बिलियन। अब बाकी आप हिसाब कर लो कितना बनता है थोड़ा, तो आप सियाने बने बच्चे। तो ये जो पॉइंट है कि $31 बिलियन इंडियन एक्सपोर्ट है, बाकी जो जिसे वो कहते हैं ना $46 बिलियन के करीब जो है वो अमारात की एक्सपोर्ट हैं, और फिर भी जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ट्रेड इज ग्रोइंग। सो ये वो चीज, पाकिस्तान खुद हैरान है कि मेरी मुस्लिम उम्मा दोस्ती उससे, मोदी से कर रहा है, जिसको मैं इतने साल से बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मुसलमानों का कातिल है, ये है। अच्छा, इससे पहले 2019 में गए थे और उन्हें मालाएं वालाएं पहना करके स्वागत दिया गया था। वही 2019 जब 370 हटी थी, पाकिस्तान हैरान था कि यार ये हो क्या रहा है। हम तो मोदी को गाली देते नहीं थकते और मुस्लिम उम्मा से अपने पास आप बुला करके अवार्ड दे रहे। क्या पाकिस्तान अब बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है? मुस्लिम उम्मा भी उसकी परवाह नहीं करती। मुस्लिम उम्मा था कब भाई? मुस्लिम उम्मा हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है उनकी इमेजिनेशन है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। मुस्लिम उम्मा अगर भाई जिसको आप इस्लामिक ब्रदरहुड कहना चाहते हो वो ठीक है, एक थोड़ा सा आप किसी को मिल गए बाहर कंट्री में, बोले आप अस्सलाम वालेकुम हबीबी, आई एम मुस्लिम, यू आर मुस्लिम, बहुत बढ़िया। उसके 2 दिन बाद लड़ाइयां शुरू हो जाती है। मैं जानता हूँ यार, मेरा पाकिस्तानी दोस्त था, उसको एक लीबियन वो मिल गया, वो दोनों नमाज पढ़ने जाते थे साथ। 5वें दिन उनकी दोस्ती के 5 दिन तो ऐसी दोस्ती हुई कि एकदम मतलब दांत से रोटी चबाई जा रही थी। सीरियन और लीबियन और ये पाकिस्तानी मिलकर खूब दोस्ती किए। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, वो सीरियन कहता था वो ही इज अ बास्टर्ड पाकिस्तानी के लिए, या उसका कल्चर ठीक नहीं है, ही इज वेरी सेल्फिश मैन, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। और बेचारा जो वो लीबियन और ये दोनों साथ में गए थे कहीं सब्जी खरीदने, बीच रास्ते में कार से छोड़ के वो चले आए, इतना भी टॉलरेट नहीं कर पाए। सो देखिए, ये इस्लामिक ब्रदरहुड ठीक है कि हबीबी सब बढ़िया है, अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम, यस मुस्लिम ब्रदर। उसके बाद से जब जीवन के ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं ना, तो रियलिटी समझ में आ जाती है। इस्लामिक उम्मा इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया अगर ये एक फ्रेटर्निटी तक रहे, मगर अगर आप इसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट और इस सब को अगर आप इस्लामिक उम्मा के आधार से देखोगे तो इस्लामिक उम्मा नेवर एग्जिस्टेड, नेवर इन द लाइफ इट एग्जिस्टेड, नेवर इन द बिगनिंग